वाले हैं जिनको हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। ठीक है, तो वो जो नए फॉर्मूले हैं वो हम क्या क्या सीखेंगे। एक तो हमने सीखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दूसरा हमने एरिया ऑफ रोम्बस, और तीसरा जो फॉर्मूला हम सीखेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, उसको हम तीसरा जो हम सीखेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने बेसिक चीज का यूज किया है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को, जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसको मैं एक डायगोनल बना लेती हूँ। ठीक है, AC इज माई डायगोनल, और इसको मैंने 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं इसका एरिया क्या लिख सकती हूँ, पहले इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिख रही हूँ, इस वाले का। तो इस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस विच इज AC इंटू द हाइट विच इज H1। ठीक है, अब पूरा क्वाड्रिलेटरल का चाहिए तो दूसरे वाले ट्राइंगल का भी हम ऐड करेंगे, तो विच इज हाफ AC इंटू माई हाइट विच इज H2। अब देखो इसमें हाफ और AC जो है वो कॉमन है, तो वही लिख दिया, हाफ AC इज कॉमन और H1 प्लस H2। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, हाफ इंटू माई डायगनल D इंटू H1 प्लस H2। तो ये जो है ये मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मेरा क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल एंड द परपेंडिकुलर्स ऑफ दैट H1 एंड H2। ये मेरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। अब नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ रोम्बस कह रहा है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या है कि क्वाड्रिलेटरल का ही थोड़ा सा विकसित रूप है ना। कैसे है, अब देखो ये मेरा डायगोनल AC। ठीक है, तो मैं यही वाला फॉर्मूला लिख रही हूँ, हाफ, पहले तो हाफ लिखा, फिर ये वाला डायगोनल को मैंने लिख दिया D। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। अब ये H1 है और ये H2 है, पर टोटल में ये H1 H2 मिलाकर क्या है, मेरा सेकंड डायगोनल है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, माय सेकंड डायगोनल। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ रोम्बस। जब H1 और H2 को जो मैं प्लस कर रही हूँ तो वो क्या बन जा रहा है, मेरा पूरा एक डायगोनल ही बन जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट लगा देती हूँ, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो लास्ट वाला फॉर्मूला, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला जो हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, वो है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो सपोज करो अब ये मेरे पास एक ट्रेपीजियम दे रखा है ABC एंड D। ठीक है, अब ये जो लेंथ है A और B के बीच में जो लेंथ है वो A लेंथ दे रखा है। ठीक है, और ये जो हाइट है, दिस हाइट इज H, दिस हाइट इज H। ठीक है, नाउ देन उसके बाद ये जितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया C, और इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया D। और क्योंकि ऊपर वाला A है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से कितना हो जाएगा A, और टोटल ये डिस्टेंस कितना है B। अब ये चीजें मैंने सिर्फ बताई हैं। ठीक है, अब देखो इसका यूज कैसे करना है। अब ये जो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम जो मैंने बनाया है ऐसा वाला, इसको मैंने डिवाइड किया है किस किस चीज में, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और ये तीसरा रेक्टेंगल। ठीक है, 3 चीजों में डिवाइड किया है, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो अब रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत ही आसान है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा इसका A इंटू H। ठीक है ना, कितना हो जाएगा A इंटू H। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में जा रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल में ये जो लेंथ थी दिस इज D, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू D, एंड व्हाट इज दिस हाइट H। सो दिस इज बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेस इंटू हाइट जो होता है वो साइड ही हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये साइड कितना था मेरे पास C, और ये साइड कितना था मेरे पास H। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C इंटू H। अब मुझे इन सबको प्लस करना है, देखो और कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अपने आप आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या आ जाएगा, हाफ C इंटू H प्लस हाफ D इंटू H प्लस A इंटू H। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया है, एक तो देखो H हर जगह है आपका, ठीक है, और एक हाफ कॉमन है, सो हाफ ले लिया और H कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ C, यहाँ पर बचेगा D। अब यहाँ पर देखो हाफ नहीं था, तो यहाँ मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, और क्या बचा मेरे पास A। ठीक है, क्या बचा मेरे पास A। ठीक है, अब देखो
अब यहाँ पर इस एक बार इस पर फोकस करेंगे, सी ए और डी मिलाकर क्या बन रहा है, बी। तो मैं लिख देती हूँ सी डी और एक ए यहां से ले लिया मैंने, हाफ एच, और ये सब मिलाकर मेरे पास क्या बन गया, बी। और कितना बच गया मेरे पास, एक एच और बच गया। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में प्लस, ये प्लस ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस ए। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो है ये ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है। अब इस ट्रेपीजियम के फॉर्मूले को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, तो ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो कैसे पढ़ा जाता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब ये वाली साइड और इन दोनों साइड्स का सम, जो कि मेरा b प्लस ए है। ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड्स, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the sides, perpendicular distance between the sides। ठीक है, तो perpendicular distance between the sides, ये तीन फॉर्मूले जो हैं आज की एक्सरसाइज में हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूले हम आज की एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2, अब एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अगर रिवाइज करना चाहो तो हमने सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, जो कि हाफ इंटू डी इंटू एच वन प्लस एच टू था। फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था दैट इज माई एरिया ऑफ रोम्बस विच इज हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। और जो तीसरा मैंने फॉर्मूला पढ़ा है वो ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज ए प्लस बी इंटू माई एच। ठीक है, इंटू माई एच। ठीक है, तो ये मेरे तीन फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं और इन्हीं तीन फॉर्मूले पे बेस्ड मैं आप आज क्वेश्चंस करने वाली हूँ। क्लियर, चलो तो अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह थोड़ा पूछ लेंगे, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपीजियम। तो जो एक टेबल है उसका जो टॉप है वो एक ट्रेपीजियम की शेप का है। ठीक है, अब देखो ट्रेपीजियम की शेप का है तो क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है, ये वाला जो साइड है ये 1 मीटर का है, ये वाला जो साइड है ये 1.2 मीटर का है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.8 का है। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है कि भाई कितना है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप, टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है। तो लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम लिखेंगे हमारा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कहता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides into the distance between the sides। ठीक है, into the distance between the sides। ठीक है, तो अब क्या क्या है मेरे पास भाई, हाफ पैरेलल साइड, देखो पहला पैरेलल साइड 1, दूसरा पैरेलल साइड 1.2, इनको तो ऐड कर दिया। ठीक है, इनटू माय डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8, तो इनको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ इंटू 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, अब इसको सिर्फ सॉल्व करके लिखना है, तो जल्दी से बता दो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये 1.1 और ऐड करेंगे। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सो ये कितना हो जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो एंड देन वी विल मूव अहेड। हाँ हम आगे चलते हैं। चलो सो आगे बढ़े। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे दिया है। ठीक है, तो जो जो चीजें हमें दी हुई होती है वो हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज गिवन टू मी इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को 34 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ
वन ऑफ द पैरेलल साइड। अब एक पैरेलल साइड का जो लेंथ है वो मुझे दे दिया है 10। तो सपोज करो, मान लेती हूँ ये वाला जो है मेरा 10 है और ये जो हाइट दे रखा है ये 4 है। ठीक है, अब ये जो क्वाड्रिलेटरल सॉरी ट्रेपेजियम मुझे दिया हुआ है, इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना है 34। उसका ये वाला साइड जो है वो 10 है, ये वाला साइड जो है वो 4 दे रखा है, और ये जो है इसको मैंने x मान लिया। ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। तो बोल रहा है फाइंड द अदर पैरेलल साइड। तो सपोज कर लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड बी x। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, वो लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, सो हाफ इंटू 10 प्लस x एंड द हाइट इज 4 विच इज इक्वल टू 34। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, 34 के बराबर। तो ये कैंसिल हो गया, 2। अब इस 2 को यहाँ ले आए, 34 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10 प्लस x। अब ये कितना हो जाएगा 17। ठीक है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, डिवाइड कर दिया, 10 इज इक्वल टू एक्स। अब वही जल्दी से सॉल्व करके बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, हाँ कौन बताने वाला है। वेरी गुड, वेरी गुड, 7। हाँ, तो 17, 10 को इधर लेके गए, माइनस किया x एंड 7 इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि अदर पैरेलल साइड का लेंथ क्या होगा, तो अदर पैरेलल साइड का क्या लेंथ हो गया भाई, 7 लेंथ हो गया। समझ आ रहा है ना सबको। हाँ चलो, तो मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ये हो गया ना, समझ में आ गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ ये रहा, सॉरी आगे निकल गई। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम के ऊपर ही बेस्ड है। देखो, द लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम फील्ड ए बी सी डी इज 120। अब देखो क्या बोल रहा है कि ये मेरे पास एक ट्रेपेजियम है। हाँ, ये ट्रेपेजियम जो है, ये मेरे पास ट्रेपेजियम है, ये साइड 40 है, ये साइड 17 है, और ये साइड जो है 48 है, और टोटल जो ये साइड मिलाकर भी होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास 120। ठीक है, अब कह रहा है कि बी सी 48 है, सी डी 17 है, ए डी जो है वो 40 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया। इसका एरिया फाइंड करना है, सिंस ए बी इज द परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड। ए बी जो है वो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 मीटर। और क्या हो सकता है, विच इज ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस डी सी विच इज इक्वल टू 120। अब ए बी मुझे नहीं पता तो ए बी रहने देती हूँ, ए डी इज 40, बी सी इज इक्वल टू 48 एंड दिस इज इक्वल टू 17 विच इज, हाँ अब ये कितना आ गया भाई, 88 प्लस 17। ए बी कितना आ गया, चलो भाई बताओ जल्दी से, मैं तो सॉल्व कर ही रही हूँ कमेंट बॉक्स में। 120, 120 तो टोटल दिया हुआ था। हाँ, हम्म, चलो सही है। हाँ, 120 और इनको ऐड करके कितना आया 105, और उनको ऐड करके इस साइड ले गई तो वो नेगेटिव हो गया। तो अब ए बी कितना आ गया मेरे पास माइनस करने के बाद, 5 सेंटी, हाँ 5, सॉरी, हाँ 15 आ गया, 15 मीटर आ गया, 15 मीटर आ गया। हाँ, ठीक है, सो दैट बिकम्स 15 मीटर। अब मेरे को एरिया फाइंड करना है, सो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, हाँ वेरी गुड, trapezium is equal to half into sum of parallel sides into height। वेरी गुड, चलो, सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है 48 एंड 40, 40।
ठीक है। एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज 15, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड इट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। सो दैट, वेरी गुड। चलो सुप्रिया ने आंसर दिया है। आयुषी, चलो ग्रेट। 44 and multiplied by 15, so it will come 660 meter square. So that is the area of the trapezium. ये जो है area of the हो जाएगा। क्लियर है इतना? हम्म, इतना क्लियर है? चलो, अगर इतना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो और फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, हम्म, चलो, हाँ, यस। अब चलो, यस लिखा है ना, अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस तो तुम पहले से ही सॉल्व करके रखते हो। ठीक है, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास ये एक ट्रेपीजियम है जिसका की लेंथ है 20 एंड यहाँ पर है 25। ठीक है, और ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 10 सेंटीमीटर में है सब। ठीक है, ये जो है 10 सेंटीमीटर में है, तो कैलकुलेट इट्स एरिया। इसका एरिया कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से। कौन बताएगा? देखते फर्स्ट आंसर कौन देता है। हम्म, हम्म, आई एम गिविंग योर टाइम ऑफ अ मिनट। 1 मिनट का टाइम है और जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि कौन बताएगा इसका। हम्म, आंसर 45। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? वो तो इतनी देर से अब हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड द हाइट। अब देखो, हाफ हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है? 20 +25। ठीक है, ये दोनों पैरेलल साइड्स है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट है, विच इज 10। अब ये कट गया। ठीक है, इसको काट दिया मैंने 5 से, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा? 5 एंड 45 इंटू 5। अब 45 इंटू 5 कितना होता है? जल्दी से कोई बता दो मुझे। दैट इज 5 5 से 25, तो 5 2 कैरीज 22, 225, 225। हाँ, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। चलो, तो नहीं बता पाए थे सही आंसर, अब एक क्वेश्चन और लो एक्स्ट्रा। ठीक है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। ये देखो, ये है मेरे पास ट्रेपीजियम। ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 10 एंड दिस लेंथ इज 20। ठीक है, और इनके बीच का जो ये लेंथ है, ये लेंथ 8 है। ठीक है, अब जस्ट कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इसका कैलकुलेट करके बता दो। बहुत ही आसान है, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। कौन मुझे आंसर बताने वाला है? वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही जल्दी आंसर दिया है। देखो, जिनको अब नहीं समझ में आया है, काफी लोगों को इस बार समझ आया, बहुत लोगों ने आंसर दिया है। सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, अब ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना है भाई? ये वाली साइड पैरेलल है और ये वाली, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। 10 + 20 इज 30। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 30। ठीक है, दोनों को ऐड किया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8। अब ये 2 से काट दिया, विच इज 4। अब 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सीधा ही 120। सीधा ही कितना हो जाएगा भाई? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूनिट स्क्वायर जो भी यूनिट होगा। अब समझ में आया ना? चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब ये हमारे डायगोनल्स वाले जो फॉर्मूलाज है ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल और एरिया ऑफ रोम्बस, उनके ऊपर बेस्ड आ गए हैं। ठीक है,
तो अब तक हमने ट्रेपीजियम का पढ़ा था, अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे, और उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। ये जो है H1 और ये जो है H2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जो है ये डायगोनल है, ये कितना है मेरे पास D। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2। ये फॉर्मूला यूज करना है अब मुझे। ठीक है, तो अब ये इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। अब क्या क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज शेप्ड इन द फील्ड ऑफ 24। तो ये जो डायगोनल है, ये जो दे रखा है, ये डायगोनल मुझे दे रखा है, ये 24। द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप फ्रॉम देम फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्सेस। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है यहाँ से, और यहाँ से इसका 13 और इसका 8। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ द फील्ड पता करना है, तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल which is equal to half into D H1 plus H2। अब D का वैल्यू कितना है भाई, डायगोनल का वैल्यू 24 दिया हुआ था, H1 का वैल्यू है 13 और H2 का वैल्यू है 8, वो भी लिख दिया, विच इज हाफ। अब ये काट दो, इसको काटना चाहो तो यहाँ से मैंने इसको काट दिया 12, और 13 प्लस 8 कितना होता है 21। अब इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। सो कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, विच इज 252 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, 252 आ रहा है बेटा, चेक करो एक बार, 252 इज द करेक्ट। हाँ चलो, वेरी गुड। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो और भी इजी है, देखो अब इजी इजी क्वेश्चंस आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। अब मेरे पास एक रोम्बस है, ठीक है, रोम्बस है, उसका एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, दोनों ही डायगोनल दिए हैं। डायगोनल 1 इज इक्वल टू 7.5 एंड डायगोनल 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहे हैं कि उसका एरिया पता करना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लिखेंगे, इसीलिए पहले फॉर्मूला पढ़ाया था कि फॉर्मूला यूज होगा ना, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, सो विच इज हाफ इंटू 7.5 इंटू 12। अब इसको काट लो ये 6 से, एंड 7.5 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्टली करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आंसर। चलो, नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आई विल गिव यू एज योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर नहीं 6 करो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, और आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।